नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल को। यूजीसी नेट का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल पर। वैदिक काल की जो वीडियो है वो हमने बना ली थी और अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर भी कर दी है। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उत्तर वैदिक काल आर्य सभ्यता का जो केंद्र पंजाब जिसे हम आज जानते हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश था। ठीक है, जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में सप्त सैंधव प्रदेश था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का जो विस्तार है वो कुरुक्षेत्र एवं गंगा यमुना दोआब यानी ब्रह्मर्षि देश के रूप में हो गया था। कुरु एवं पांचाल को आर्य संस्कृति की धुरी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कुरु एवं पांचाल सर्वाधिक विकसित जो राज्य हुए वो थे। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व यानी कि लगभग 400 साल का जो टाइम पीरियड है वो रहता है। ठीक है, आरंभ में आप देखेंगे कुरु और पांचाल जब मोस्टली फेमस हो जाते हैं इस उत्तर वैदिक काल में, कबीलों का जो अब एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी राज्य में तब्दील होना शुरू आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर 600 ईस्वी पूर्व के बाद का जो टाइम पीरियड आता है उसमें आप मगध साम्राज्य देखते हैं, 16 महाजनपदों का उदय देखते हैं। लेकिन इसकी जो नींव है वो उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कुरु और पांचाल के हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, तो जो 16 महाजनपदों की जो नींव है वो आपका उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल जाती है, पहले कबीले के रूप में। अब थोड़ा सा क्या है, अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो धीरे धीरे क्या है शासकों के रूप में यानी कि जैसे जनपदों के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम चरण है 600 ईस्वी पूर्व के आसपास, उस समय जो आर्य सभ्यता का जो विस्तार है वो सदानीरा नदी, जिसको हम गंडक नदी भी कहते हैं, बिहार के आसपास ये नदी बहती थी। यहाँ पर आपको आर्य कौशल विधेय अंग ये सब जो राज्य हैं शुरुआती दौर में देखने को मिल जाते हैं। जब 600 ईस्वी के बाद जब हम 16 महाजनपद देखते हैं तो कंप्लीट राज्य हमें उस समय देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो लेटर 3 जो वेद हुए, जो ऋग्वेद के बाद जो 3 वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, वो जो 3 वेद हैं उनकी रचनाएं इस 400 साल के आसपास हुई, इसलिए इसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। ठीक है, उसके साथ साथ जो और बहुत सारे ब्राह्मण है, ग्रंथ है, वो भी इस टाइम पीरियड में लिखे गए, इसलिए इसको लेटर वैदिक पीरियड कहा गया है। ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का जो टाइम पीरियड है उसे लेटर वैदिक काल कहा गया। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं में एक क्या विशेषता है कि इसकी विशेषताएं जो है वो अब जो 16 महाजनपद थे उनका जो प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक चरण जो है, पहला जो स्टेप उन्होंने रखना शुरू कर दिया था। छोटे छोटे राज्य जो है बसना शुरू हो गए थे, इतने ब्रॉड लेवल पर नहीं थे जो आपको महाजनपद काल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अथर्ववेद में मगध के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। हालांकि मगध स्टार्टिंग रूप में मगध जो है अभी था, मतलब शैशव अवस्था में, मतलब शिशु काल में जो मगध था अभी उतना ब्रॉड नहीं था जिस तरह से पावरफुल शक्तिशाली हमें 600 ईस्वी पूर्व के बाद देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में यानी कि उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का जो केंद्र है वो मध्य देश था, यानी कि आज का आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश है, उसके आसपास के यूपी है, उसके जो आसपास के इलाके हैं, गंगा यमुना दोआब तक विस्तृत था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण कहता है कि विधेय माधव अग्नि को धारण कर अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि को सब जलाता हुआ गंडक नदी की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह से क्या है, वैदिक कार्यों की जो माइग्रेशन है, वैदिक कार्यों का जो पलायन है वो आप देखने को मिल जाता है गंडक नदी बिहार तक। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आपको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यणकों एवं उपनिषदों की रचना देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसलिए ही इसको उत्तर वैदिक काल, इस टाइम पीरियड का जो मुख्य विशेषता है वो इन रचनाओं से, इन ग्रंथों से हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या जानकारी हमें मिलती है, वो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल में वो देख लेते हैं। ठीक है, प्रशासनिक जो इकाइयां हैं, ऋग्वैदिक कालीन छोटे कबीले जन एक दूसरे में विलीन होकर बड़े जनपद, यानी कि अब बड़े जनपद, पहले छोटे थे जन थे जो वैदिक काल में था, अब क्या है बड़े बड़े जनपद बन गए थे। ठीक है, पुरु एवं भरत मिलकर कुरु तथा तुर्वश एवं कृवि मिलकर पांचाल कहलाए, मतलब जो राज्य था, जो एरिया थे वो थोड़े से जनपदों के रूप में और बड़े हो गए। ठीक है, दूसरा क्या है, राजा। राजा कैसा था? राजा क्या है, कबीले का शासक होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में कबीले का शासक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जीवन में कृषि के कारण आए स्थायित्व के कारण कबीले बड़े जनपदों में तब्दील हो गए और राजा जो है बड़े जनपदों का नेता बन गया, लीडर बन गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। अब जो आपका वैदिक काल है उसमें कबीले वाला शासन था, उत्तर वैदिक काल में क्या है,
राजतंत्र के आधार पर शासन था। ठीक है, कहीं कहीं गणराज्य भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अथर्ववेद एक जो ग्रंथ है, अथर्ववेद जो है उसमें विश्व द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। मतलब जो सभा समिति विदत जो आपका वैदिक काल में देखने को मिलती है, वो अब थोड़ी धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो गई थी। अब विश्व एक संस्था आती है, उसके द्वारा क्या है चुनाव होता था राजा का। राजा निरंकुश नहीं था, उसके ऊपर सभा समितियों विदत का नियंत्रण था, लेकिन उतना मोस्टली जो हार्ड जैसे बोलते हैं कि कंप्लीट नियंत्रण राजा के ऊपर इन संस्थाओं का नहीं था। इनकी जो महत्वता है, इनका जो इंपॉर्टेंस है, वो धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, समिति का जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहा जाता था। ठीक है, राजा का राज्याभिषेक व्याघ्र की खाल पर होता था। इंपॉर्टेंट बात है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर संबोधित किया है। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा भी कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अनुल्लंघनीय। ठीक है, जिसका उल्लंघन नहीं कर सकते आप। किसका उल्लंघन? सभा का उल्लंघन, सभा की बात का उल्लंघन, सभा का पॉइंट अगर सभा ने कोई रख दिया है तो उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता है, नगण्य है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति जो है दैवीय आधार पर मानी गई है। ये सब बातें आपको याद करने वाली है। ठीक है, अब एक बात आती है कि उस समय जो राजा थे, राज्य थे, उनको किस तरह से, किस नामों से, कौन से क्षेत्र के नामों से राजा को जानते थे। देखिए, अगर पूर्व की बात करें, पूर्व में यदि कोई राजा है तो उसका जो राज्य है उसको साम्राज्य कहा जाएगा। उपाधि उसकी सम्राट थी, और यज्ञ वो कौन से करता था? वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, फिर पश्चिम की बात आती है। पश्चिम में स्वराज्य राज्य का नाम था, स्वराट उसकी उपाधि होती थी, और अश्वमेध यज्ञ करता था। ठीक है, उत्तर में जो राजा होता था उसको वैराज्य उसका राज्य होता था, विराट उसकी उपाधि होती थी। ये आपको मिलान में दिया जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया जाएगा मिलाने के लिए। ठीक है, मैच करने के लिए। पुरुष में एक यज्ञ कर सकता था। ठीक है, दक्षिण में कौन सा था? भोज्य। दक्षिण का जो राज्य था वो भोज्य था, उसका जो राजा था वो भोज या सर्वराट कहलाता था। सर्वमेध यज्ञ वह करता था। मध्य देश की अगर बात करें तो राजा राज्य होता था, और राजा उसको कहा जाता था, और राजसूय यज्ञ ये करता था। वैराज्य वे राज्य होते थे जहां राजा नहीं होता था, यानी कि गणराज्य वहां पर स्थापित होते थे। ठीक है, अब विदेह का राजा उस समय कौन था? उत्तर वैदिक काल में जनक था। केके अश्वपति, केके का राज्य था, राजा था अश्वपति। काशी का जाशत्रु, पांचाल का प्रहवन जाबल्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखने वाली है। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र में परीक्षित को संगीत का नायक कहा गया है। राष्ट्र शब्द आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल जाता है। राष्ट्र जो शब्द है वो प्रदेश का सूचक यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में इसका प्रश्न देखने को मिल जाता है। शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक कराट कहा गया है। राज्याभिषेक की जो परंपरा है अब वो वैदिक काल में शुरू हो गई। मतलब अब राजा को ऑफिशियली राजा बनाया जाने लगा, उसका राज्याभिषेक होता रहा। ठीक है, राज्याभिषेक वो अपना करता था। ठीक है, तो अब क्या है, प्रॉपरली राजा का जो शेप है, प्रॉपरली राजा का जो कल्चर है, राजा और प्रजा का जो कल्चर है, उत्तर वैदिक काल से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब टैक्स सिस्टम क्या था उस समय? टैक्स सिस्टम की बात करेंगे तो राज्य की बात थी, राजा की बात थी, किस तरह से राज्य थे, किस तरह से राजा था। अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम की। यहाँ पर नियमित कर प्रणाली विकसित हो गई थी। अब रेगुलरली आपको टैक्स देना पड़ रहा है। जैसे वर्तमान समय में आप जीएसटी देते हैं, SGST, SC GST है, जो भी आप टैक्स देते हैं, स्टेट टैक्स है या फिर रोड टैक्स है, इस तरह के टैक्स क्या आपको रेगुलरली अब देना शुरू हो गए थे। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन जो बलि जो स्वैच्छिक कर था वो उत्तर वैदिक काल में रेगुलर हो गया। मतलब बलि जो था एक इच्छा से आपको राजा को कुछ उपहार देते थे, फल देते थे, फ्रूट्स देते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब रेगुलरली आपको किसी ओकेजनल कोई ओकेजन है, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन पे आपको रेगुलरली ये देना पड़ेगा। ठीक है, राजा को बलिहार यानी कि बलि लेने वाला और विषांता भी कहा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद करनी होगी। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग बलि के रूप में देते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है, अभी भी सेना जो है वो स्थायी नहीं है, रेगुलर सेना नहीं है, उसका सेनापति नहीं है, और सेना को आगे विभाजन नहीं हुआ है। कब तक? आपका उत्तर वैदिक काल तक। ठीक है, अब रत्निन क्या होते थे? रत्निन होते थे मंत्री परिषद, जो राजा की होती थी। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्निन कहा गया है। ठीक है, रत्निन अभिषेक के अवसर पर उपस्थित रहते थे, राजा का अभिषेक होता था, राज्याभिषेक होता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों के नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है राजा, दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनानी, चौथा युवराज, पांचवा महिषी यानी रानी पटरानी, छठा सूत रथ काटने वाला भी मंत्री होता था, सारथी जिसको कहते हैं, या रथ सेना का नायक। फिर ग्रामीणी, ग्राम का स्वामी, शता प्रतिहारी, राजा प्रसाद के रक्षक, क्षत्रिय, संग्रहिता जो कोषाध्यक्ष होता था, भागदूत यानी कि अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री, कर संग्राहक,
ठीक है। अक्षवाक और पालागत, ये 12 जो रत्निन होते थे, 12 जो मंत्री होते थे उत्तर वैदिक काल में राजा के सहायक होते थे। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में और काठक संहिता में हमें गवाध्यक्ष तथा तक्षा, बढ़ई और रत्कार के नाम भी रत्नियों की सूची में देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। प्रमुख जो सबसे प्रमुख होता था वो पुरोहित होता था, सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था। पुरोहित राजा का पथ प्रदर्शक होता था, मित्र होता था। ठीक है। ग्रामणी और सूद को राजाकृत अर्थात राजा को बनाने वाला कहा गया है। ठीक है। स्थपति तथा शतपति नामक दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम भी मिल जाते हैं। स्थपति सीमांत प्रदेश का शासक था तथा शतपति 100 गांव के समूह का अधिकारी था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसको नोट कर लेनी है। ठीक है। वैदिक काल में गांव का जो मुखिया होता था वो ग्रामीण कहलाता था, जबकि गांव से बड़ी इकाई विश्व का मुखिया होता था, विश्वपति कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में ग्रामीण सैनिक और नागरिक दोनों कार्य करता था। सैनिक और नागरिक दोनों अधिकारी होता था। जो ग्रामीण था, ग्राम का जो हेड होता था वो सेना का भी काम करता था, सैनिक का भी काम करता था, मुख्य सेनापति का भी गांव में जो सेना का हेड है, मुखिया है, वही होता था। ठीक है। प्रॉपरली सेना अब नहीं बनी थी, राजा के अधीन प्रॉपरली सेना नहीं थी, लेकिन गांव की सेना है या फिर जो लोगों के एक जुलूस है, लोगों की एक आर्मी है खुद की, गांव की या फिर नगर की, तो वो होती थी, उसका हेड होता था ग्रामीण गांव में। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में अगर राजाओं द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। राजसूय यज्ञ कौन करता था? यह राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था। ठीक है। इसमें सोम रस पिया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था, अतः रत्निन राजसूय यज्ञ से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। राजसूय यज्ञ को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन से ऐसे यज्ञ में राजा रत्नियों के घर जाता था, वो था राजसूय यज्ञ। ठीक है। फिर आता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या है? राजा की शक्ति का प्रतीक इसको माना जाता है। इसमें राजा घोड़ा एक छोड़ता था, जहां जहां घोड़ा जाता था। आपने देखा होगा किसी भी नाटक में, शायद जितने भी धार्मिक नाटक है, हमारे धार्मिक पात्र हैं, शायद महाभारत या रामायण में आप देख सकते हैं इस तरह की घटना। रामायण में तो शायद हो सकता है मे बी, बट जो अश्वमेध यज्ञ की जो बात थी वो क्या है, इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। जिन प्रदेशों में बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था वो प्रदेश के राजा अधिकार में माने जाते थे। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जहां जहां आपका घोड़ा जाएगा अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, वो एरिया जो है उस राजा का हो जाएगा। या फिर हाँ, आपका वो रामायण में ही है, जब लव और कुश क्या है, घोड़ा पकड़ लेते हैं श्री राम का और युद्ध करने के लिए युद्ध करना पड़ता है, वो जो प्रसंग है वो आपका रामायण में है। ठीक है। फिर अगला देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ का विशद वर्णन जो है शतपथ ब्राह्मण में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। महाभारत के अश्वमेध पर्व 14वें पर्व में युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आपको महाभारत में भी मिल जाता है। रामायण में भी लव कुश वाला प्रसंग जब आप देखते हैं तो वहां पर देखने को मिल जाता है। फिर वाजपेयी यज्ञ की बात करते हैं। इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रथों की दौड़ किसमें की जाती है? वाजपेयी यज्ञ में। वाजपेयी यज्ञ में पृथ्वी माता की पूजा होती है। फिर अग्निष्टोम यज्ञ आता है। इस यज्ञ में सोम पिया जाता है। ठीक है। और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर पुरुष में यज्ञ की बात करें, इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी, यानी 25 यूपों याज्ञिक स्तंभ के प्रयोग का निदान है। पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में आपको देखने को मिल जाता है। मतलब वहां पर इस यज्ञ को सफल करने के लिए पुरुषों की बलि दी जाती थी। वेरी डेंजरस, खतरनाक है। जहां जिस यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाती थी उसको पुरुष मेध यज्ञ कहा जाता था। ठीक है। शूलगव्य यज्ञ रुद्र शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। इसमें रुद्र को एक बैल अर्पित किया जाता था। सर्वप्रथम यह यज्ञ अश्वत्थामा ने किया था, मतलब बैल की भी बलि दी जाती थी शूलगव्य यज्ञ में, जिसको अश्वत्थामा ने किया था। तो मणि प्राप्त होती, फिर वो मारा नहीं जा रहा था, है ना, वही है ना। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी? उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, रिजिड हो गई। ठीक है। अब जो कास्ट है या फिर कर्म के आधार पर नहीं जाति डिसाइड की जाती थी या वर्ण डिसाइड किए जाते थे, वो जन्म के आधार पर किया जाता था। समाज स्पष्ट 4 वर्गों में विभाजित हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। उत्तर वैदिक काल में क्या है, कर्मकांड एवं यज्ञों का प्रचलन बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। शूद्रों को कोई भी आपका जो वर्ण है वो उपनयन संस्कार नहीं कर सकता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज माना गया, मतलब विद्वान माना गया। ठीक है। आपका उत्तर वैदिक काल में वैश्य ही कर चुकाते थे, वैश्य ही कर चुकाते थे। शतपथ ब्राह्मण में वैश्य का लक्षण दूसरे को बलि देने वाले, यानी कि अनस्य बलिकृत और दूसरों के द्वारा भोज्य या उपयोग में लाने वाला अनस्याद्य बताया गया है। ठीक है। लोहे का प्रयोग मूलभूत रूप से होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहा मोस्टली आपके आ गया था। ठीक है। काटक संहिता क्या बताती है? काटक संहिता भी उत्तर वैदिक कालीन की एक संहिता है। उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण के पिता या माता को क्या पूछते हो, यदि उसमें श्रुति का ज्ञान है तो वही पिता है, वही पितामह है।
ये आपका काठक संहिता बोलती है। उद्दालक आर्यणीय ब्राह्मण है, उसमें प्रभावन जाबुलीय यानी पांचाल नरेश से शिक्षा प्राप्त की थी। ये सब बातें क्या है आपका उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल जाती है। शिल्पियों में रत्कारों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, उनको रत्कारों को क्या है यज्ञोपवीत और राजा को बनाने वाला भी कहा गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार दास एवं शूद्र सोमयज्ञ में भाग लेते थे। विद्यारण्य और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं, अतः चांडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विद्यारण्य उपनिषद थोड़ा सा लिबरल उपनिषद है, वो बोलता है कि छांदोग्य उपनिषद और विद्यारण्य उपनिषद बोलता है कि जो चांडाल है उसको भी यज्ञ का अवशेष यानी यज्ञ का फल लेने का अधिकार है। ठीक है, वाजस्नेयी संहिता के पुरुषमेध सूक्त में सर्वप्रथम चांडाल का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ी आश्रम व्यवस्था की। ठीक है, आश्रम व्यवस्था की बात कर लेते हैं। आश्रम व्यवस्था में क्या है कि उत्तर वैदिक काल में जो है छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की क्या है जानकारी हमें मिल जाती है। चौथे आश्रम जो संन्यास आश्रम की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई थी। 3 आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। आप अच्छी तरह से जानते हैं। ब्रह्मचर्य कौन सा है? 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य है, शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर गृहस्थ में आप विवाह करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। फिर वानप्रस्थ में आप जंगलों में जाते हैं, तपस्या करते हैं। ठीक है, सन्यासी होता है जो आप ज्ञान प्राप्त करके लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, फिर स्त्रियों की अगर बात करें कि वुमेन का स्टेटस क्या था उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में थोड़ी बहुत गिरावट आई। ठीक है, उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया। सभा और समिति में स्त्रियों का जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया यानी मना कर दिया गया। स्त्रियों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई, मतलब दुख प्रकट किया गया था। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया अथवा पुत्री को ही समस्त दुखों का स्त्रोत माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैदिक काल में आप जहां देखते हैं अपाला, घोषा, मुद्रा, ये सब क्या है? विवाहवरी है, ये सब क्या है? ये था विद्वान यानी विद्वती थी, यानी कि जो रिटर्न है वैदिक काल में जो ऋचाएं हैं उसके जो लेख है, उन ऋचाओं को जो लिखा है वो इन महिलाओं ने लिखा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्त्री को क्या है दुख का कारण बताया गया है, दुखों का स्रोत बताया गया है, उसका जो जन्म है वो अशोभनीय माना जाता था। ठीक है, अश्वालन ग्रह सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं को उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, मैत्रेय, गंधर्व, गृहता, जाबाल, ये जो है वैदिक काल में थी। ठीक है, गार्गी ने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। बहुत ही कम लेवल पर कहीं पर मतलब नाम मात्र से आपको उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्रियों को यज्ञ करने एवं वैदिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है, कहा गया है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से आपको उत्तर वैदिक काल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता जैसे आपको वैदिक काल में देखने को मिल जाता है कि बहुत सारी ऐसी विद्वान विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने ऋचाएं रची। वैदिक काल ऋग्वैदिक जो ऋचाएं हैं, ऋग्वैदिक के लिए जो मंत्र हैं वो गढ़े, वो उन्होंने लिखे और आज हम उसको पढ़ते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो वहां से स्थिति का पता चल जाता है कि जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति क्या रही होगी। ठीक है, मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा, दूध, सुरा के साथ 3 बुराई में गिना जाती है। कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा यानी दूध, पासा मतलब शतरंज, और सुरा, सुरा मतलब दारू। ठीक है, और तीसरी क्या है? तीसरी बुराई क्या है? स्त्री। तो इन 3 चीजों को बहुत बुरा माना गया मैत्रायणी संहिता में। तो किस तरह की जो कंडीशंस है, किस तरह की जो स्थिति है उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिल जाती है महिलाओं की। ठीक है, मैत्रायणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समय समय पर जन समूह एकत्रित होकर खेलकूद और मनोरंजन करता था। इस प्रकार के उत्सव समज्या कहलाते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो उम्र है वो 16 से 17 वर्ष की महिलाओं की रहती थी। ठीक है, अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में देखने को मिल जाता है। ठीक, फिर जो गृहस्थ जो व्यक्ति थे, जो अभी हम आश्रम व्यवस्था पढ़े, तो गृहस्थ व्यक्ति कौन कौन से यज्ञ कर सकता है? जैसे ब्रह्म यज्ञ कर सकता है, अध्ययन अध्यापन द्वारा ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता कर सकता है। फिर देव यज्ञ है, देव यज्ञ हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना, उसको देव यज्ञ कहते हैं। पितृयज्ञ होता है पितरों का जल एवं भोजन द्वारा तर्पण। मनुष्य यज्ञ होता है अतिथि सत्कार करना। भूत यज्ञ होता है समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। ठीक है, 3 ऋण जो गृहस्थ व्यक्ति को चुकाने होते हैं वो है ऋषि ऋण, प्राचीन ज्ञान विज्ञान और साहित्य के प्रति कर्तव्य। पितृ ऋण पूर्वजों के प्रति कर्तव्य। देव ऋण जो है वो देवताओं के भौतिक शक्तियों के प्रतीक दायित्व को माना गया है। ठीक है, 7 पाक यज्ञ जो अष्टक है, श्रावणी है, अग्रहायणी है, चैत्री है, अश्वायुजी है, पार्वन है, श्राद्ध है, ये सब क्या है? यज्ञों के प्रकार है। ठीक है,
16 संस्कार आपको उत्तर वैदिक काल में ग्रह सूत्रों में देखने को मिल जाते हैं। वो कौन कौन से थे उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे गर्भाधान है, दूसरा पुंसवन, फिर सीमांतोषण, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण, वेद विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, शिक्षा प्राप्ति के बाद जो आपका संस्कार होता था दैट इज कॉल्ड समावर्तन संस्कार, विवाह और अंत्येष्टि, ये सब क्या है आपके 16 संस्कार है। फिर 4 जो आश्रम हमने अभी बात की, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, फिर विवाहों की बात आती है। उत्तर वैदिक काल में हमें 8 प्रकार के विवाह देखने को मिल जाते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। ठीक है, इसमें लड़की के पिता वैदिक एवं शीलवान वर ढूंढता था। इस विवाह को सर्वोत्तम माना गया है। यह समान जाति में, समान वर्ण में होता था। दूसरा आता है देव विवाह। ये पहले जो 4 विवाह हैं वो समाज में, सोसाइटी में मान्य थे, लेकिन लास्ट के जो 4 विवाह है वो समाज सोसाइटी में मान्य नहीं थे। ठीक है, इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता था। ठीक है, आर्ष विवाह जिसको कहते हैं वो है, इसमें वर द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी बैल भेंट की जाती थी, बैल की जोड़ी दी जाती थी। ठीक है, प्रजापति विवाह जिसको बोलते हैं, इसमें कन्या का पिता वर को बिना दहेज कन्या को प्रदान करता था तथा वर वधु का आचरण करते हुए विवाह करता था। फिर आसुर विवाह जो समाज में, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं थे। इसमें पहला आता है कन्या का पिता धन, यानी असुर विवाह। कन्या का पिता धन वधु शुल्क लेकर कन्या को बेच देता था, इसे शौल्क विवाह भी कहा जाता था। फिर आता गंधर्व विवाह, यह प्रणय विवाह, प्रेम विवाह था। ठीक है, जो जिसको लव मैरिज आज के टाइम पे बोलते हैं। राक्षस विवाह, इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया जाता था। ठीक है, महाभारत में इसे क्षत्र धर्म कहा गया है। राक्षस विवाह, जबरदस्ती उठाना, मतलब जैसे आप रामायण में भी देखते हैं, माता सीता का जो अपहरण रावण करता है उसको राक्षस विवाह बोलेंगे। रावण भी तो राक्षसी था। ठीक है, फिर पेशाच विवाह, यह निकृष्टतम विवाह है। इसमें छल द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार किया जाता था। ये विवाहों के 8 प्रकार थे। ठीक है, आर्थिक जीवन की बात कर ले तो आर्थिक जीवन उत्तर वैदिक काल में जो है, आर्थिक जीवन कैसा था, कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था। रेगुलरली कृषि होने शुरू कर दी गई थी लोगों ने। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। इसे लांगल भी कहा जाता है, हलों को लांगल कहा जाता था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में भी आपको चारों क्रियाएं, कृषि, जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई आदि का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में फसल जो मुख्य फसल थी गेहूं और धान हो गई थी, जो ऋग्वैदिक कालीन थी, लेकिन धान और जो गेहूं है वो उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल हो गई थी। चावल का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है ब्रीही के नाम से। ब्रीही किसको बोला गया, चावल के नाम। ठीक है, फिर अथर्ववेद एक ग्रंथ जिसमें हमें पृथ्वी ने हल और कृषि को जन्म दिया है, अथर्ववेद में देखने को मिल जाता है। अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। सर्वप्रथम गन्ने का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। चावल को ब्रीही या तंदुर कहा गया है। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख आपको वैदिक कालीन ग्रंथों में मिल जाता है। आने वाले समय में आपको सातवाहनों ने सबसे प्रथम भूमिदान, जो भूमिदान के साक्ष्य है सातवाहनों का, जो नागनिका का नानाघाटा विलेख है उसमें आपको भूमिदान का उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो सांकेतिक रूप से है वो आपका वैदिक जो ग्रंथ है उसमें आपको भूमिदान का उल्लेख मिल जाता है। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। लोहे को श्याम अयस्क भी कहा गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। फिर कुछ और जो कृषि के, एग्रीकल्चर के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में चीजें, उद्योग और व्यापार के बारे में उसके साथ साथ जान लेते हैं। शिल्प के व्यापार में भी उत्तर वैदिक काल में विकास हुआ। पुरुषमेध सूक्त में अनेक शिल्प उद्योगों का वर्णन है। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है, इसका उल्लेख जो है तृतीय ब्राह्मण में मिलता है। फिर शतपथ ब्राह्मण वैश्य को अनस्य बलीकृत कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख, यानी कि महाजनी यानी ब्याज सिस्टम, ठीक है, का उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिल जाता है। सूदकोर को कुसीदन कहा गया है। तैत्तरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द आपको मिल जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। ये सब बातें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको नोट करने लायक है। ठीक है, फिर निष्क जो है एक स्वर्ण सिक्का था वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी। फिर शतमान चांदी का मुद्रा जो है, चांदी की मुद्रा आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल जाती है। फिर उत्तर वैदिक काल इनके कुछ मृदभांड है जिसकी पहचान हम कर सकते हैं, जैसे काले, कृष्ण और लाल मृदभांड है। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड है जिसकी वीडियो हम बना चुके हैं। काले मृदभांड, लाल मृदभांड, OCP भी, RW, ये सब जो चीजें हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि जो गैरिक मृदभांड है, OCP है, वो सिंधु घाटी को संदर्भित करते हैं, संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। कृष्ण लोहित मृदभांड जो है वो ऋग्वैदिक कालीन से है। चित्रित धूसर मृदभांड जो है उत्तर वैदिक कालीन से है। ठीक है, और उत्तरी कालीन जो चमकीले मृदभांड है वो मौर्य काल के आसपास के माने जाते हैं। ये आपने याद रखना है।
धार्मिक अनुष्ठानों की अगर बात करें, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं कि धार्मिक चीजें उत्तर वैदिक काल में क्या होती थी। तो पहला है कि धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांडों में उत्तर वैदिक काल में बहुत वृद्धि हो गई। ठीक है, इंद्र के स्थान पर अब ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में इंद्र और अग्नि महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब प्रजापति ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान मिलना शुरू हो गया था। प्रजापति में हिरण्यगर्भ एवं विश्वकर्मा दोनों पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए। मतलब अब जो ब्रह्मा है, प्रजापति है, वो इंपॉर्टेंट हो गया उत्तर वैदिक काल में। इंद्र और जो अग्नि है उसका महत्व थोड़ा कम हो गया। वैदिक देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में फेमस हो गए। विष्णु भी सृष्टि के साक्षी के रूप में, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको उत्तर वैदिक काल से देखने को मिल जाता है। ठीक है, मुंडकोपनिषद के अनुसार यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये मुंडकोपनिषद बोलता है। देवताओं के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे दिव्य देवता है वो स्वर्गीय देवता होते थे उत्तर वैदिक काल में। पार्थिव देवता थे पृथ्वी के देवता थे। गोजात थे गौ से संबंध देवता, और अप्य थे जल के देवता। ये सब क्या है आपका देवताओं के प्रकार है। ठीक है, अब यहाँ पर और बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है, शतपथ ब्राह्मण में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। शून्यशैव की कथा आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिल जाती है। शतपथ ब्राह्मण में कुलाल चक्र यानी कुम्हार के चक्र यानी कि जिस पर मृत भांड बनाए जाते थे उसका वर्णन आपको मिल जाता है। शतपथ ब्राह्मण में आपको जल प्लावन की कथा देखने को मिल जाती है। ठीक है, वेदारण्य के उपनिषद में आपको याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद देखने को मिल जाता है। याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद आपको देखने को मिल जाता है। वेदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके प्रधान प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं जो आरण्य उदालक के शिष्य थे। ठीक है, पुनर्जन्म का सिद्धांत आपको वेदारण्य उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में और वेदारण्य उपनिषद दोनों में मिल जाएगा। फिर छांदोग्य उपनिषद जो है वो, इसको छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। मतलब 4 वेद तो ऑलरेडी हमारे पास है, 5वां जो वेद है वो है इतिहास पुराण। ठीक है, फिर छांदोग्य उपनिषद के अतिरिक्त वेदारण्य उपनिषद और कौशिक उपनिषद में श्वेत केतु की कहानी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, सत्यकाम जाबाली की जो कथा है वो आपको छांदोग्य उपनिषद के 4थे अध्याय में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यम नचिकेता संवाद जो आपको कठोपनिषद में मिल जाएगा। कठोपनिषद भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उत्तर वैदिककालीन साहित्य का। ठीक है, आपका सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से आपको देखने को मिल जाएगा। तो सत्यमेव जयते आप देखते हैं मुंडकोपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से जरूर की गई, लेकिन सत्यमेव जयते जब वर्ड है वो आपका मुंडको उपनिषद में देखने को मिल जाता है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है, प्रयोग जो है वो वाजस्नेयी संहिता यानी शुक्ल यजुर्वेद में देखने को मिल जाता है। उमा का उल्लेख केन उपनिषद में मिलता है। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा ने कई वैदिक ऋचाओं की रचना की। लोपामुद्रा, घोषा, विभावरी ये सब क्या है, वैदिक विदुषियां थी। ठीक है, निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन ईशोपनिषद में आपको देखने को मिलता है। नवदा भक्ति का उल्लेख आपको श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन, सोसाइटी को, समाज को, धर्म को, प्रशासनिक को, राजा को, उसके मंत्रियों को, सब कुछ डिस्कस आज कर लिया है। ठीक है, तो यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। आपके पास लगभग 60 दिन अब मान के चलिए 60 से 65 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 60 भी मोस्टली मान सकते हैं क्योंकि 60 दिन आप मान के चलिए। 60 दिन में आपने किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से पढ़ना है, तो डिस्कस कीजिए। पढ़ते रहिए, देखते रहिए। हिस्ट्री के लिए था हिस्ट्री वाला, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए जिन तक ये वीडियो आज तक नहीं पहुंच पाई है। धन्यवाद, जय हिंद।